हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पर कब्जे का षड्यंत्र, जन्मभूमि प्रशासक, एडिशनल कलेक्टर व एसडीएम पर भी लगाया सहयोग का आरोप। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि का संचालन करने वाली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक समिति में 12 अवैध सदस्यों को शामिल कर कुछ लोग देश के करोड़ों अम्बेडकर अनुयायियों की आस्था के प्रमुख केंद्र भीम जन्मभूमि स्मारक को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा लगाए गए हैं। सभी का आरोप है कि प्रशासक द्वारा कराए चुनाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के बायलॉज व नियम के विपरीत है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि जांच अधिकारी, सहायक पंजीयक व पंजीयक महोदय भोपाल द्वारा जिन 12 लोगों की सदस्यता को अस्वीकार किया गया था, उन 12 लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर चुनाव करवाए गए हैं, जो कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र प्रतीत होता है। प्रशासक महोदय द्वारा करवाए जा रहे चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह होने से सभी वरिष्ठ सदस्यों की सहमति से कुल 15 सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर न्याय हित में इस लड़ाई को देश के सभी अम्बेडकरवादियों सहित सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने का फैसला लिया गया है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से संस्था के वरिष्ठ सदस्य गृह मंत्री महेंद्र बोध, डॉक्टर शीला दांगड़े सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। भारत में जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं, हमारे फाउंडर मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर। किसी भी सामाजिक संस्था के अंदर जो रेगुलर मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं को ही किसी भी चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेने दिया जाता है। जो लोग रेगुलर नहीं हैं, पंजीयक की जांच हुई, पंजीयक के जांच के अंदर सारे सदस्यों को अवैध पाया गया। संस्था को भी ये दिखाया गया कि भाई संस्था नियम से नहीं चली, इस कारण इस संस्था पे हम इसकी शासकीय निकाय भंग करते हैं और इस पर 1 साल के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। हमें ये मालूम पड़ा क्योंकि हमें सूचना नहीं थी। जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें कुछ 12 सदस्य अपने आप को सदस्य कहला रहे हैं, तो हमने 1 मई 2019 को एक शिकायत पत्र यहाँ पर पंजीयक कार्यालय में दिया। उसके बाद में जांच हुई। जांच में यह पाया गया कि उनको सदस्य नहीं माना जा सकता। मुख्य पंजीयक की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इनको सदस्य नहीं मान सकते हैं और हम ये संस्था की शासकीय निकाय को भंग कर यहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। हमारे संस्था के बायलॉज के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई पंजीयक हमारी संस्था की जांच करेगा, अगर वो अपना निर्णय देता है तो सभी लोगों को उसको मान्य करना पड़ेगा। हमारे संस्था के संविधान में ये कतई नहीं लिखा है कि उसमें शासन हस्तक्षेप करेगा और शासन उसमें सदस्यों की नियुक्ति करेगा। जब मुख्य पंजीयक का निर्णय हमने मान्य कर लिया और शासन से हमने मांग की कि 2018 के आधार पर संस्था के चुनाव करवा दिए जाए। हमारी किसी से हमारी शिकायत नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी। हमारा सिर्फ तर्क ये था कि ये संविधान निर्माता की जन्मभूमि है, इसको संविधान सम्मत नियमों के आधार पर ये चलना चाहिए, ये हमारी मांग थी। हमारे सामने जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर 12 सदस्यों को कभी लिया नहीं गया। 10/3/2019 का उल्लेख जो किया गया, उस बैठक के अंदर कोई निर्वाचन नहीं हुआ। 12 सदस्य उसमें इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें से 9 सदस्यों ने उसमें बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद में पंजीयक ने अपना फैसला दिया, हमने उसको स्वीकार किया और मांग की कि 2018 के आधार पर इस संस्था के चुनाव करवाकर इसको बहाल करवा दीजिए। लेकिन अचानक हमें ये मालूम पड़ता है, हमारा पक्ष जाने बगैर शासन ने 12 लोगों को बहाल कर 7 तारीख को एक मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और उसमें हम चकित रह गए कि उसमें 12 जो हमारी संस्था के मेंबर नहीं है, उन लोगों के भी नाम थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली और माननीय उच्च न्यायालय ने, हमें आशा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया जिला अपर कलेक्टर महोदय जो प्रशासक हैं उनके द्वारा जो चलाई गई, वो हमारे संविधान के जो बायलॉज है उसके नियमों के विपरीत है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कल की जो उन्होंने चुनाव जो घोषित किया था, हमारे 15 मेंबरों ने उस चुनाव का बहिष्कार किया गया है और हमारे जो बायलॉज है उसके अधिनियम जो हैं उसके अनुरूप उनका जो कोरम है 2/3 वो कल पूरा नहीं होता। हमने उस चीज़ का बहिष्कार करा है और आशा हम ये कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि मध्य प्रदेश के प्रत्येक समाज के करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई से मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाबा साहब के सम्मान में वो स्मारक बना है। वो किसी भी पार्टी का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता का है और हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में जन्मे
और उस संस्था के जो फाउंडर जो मेंबर है, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं डॉक्टर शीला डांडगे, अनेक जो सदस्य हैं वो कल सारे मौजूद थे। उन लोगों ने सबने चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करा और इसलिए किया कि जो रेगुलर मेंबर नहीं है उनको चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेकर आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जो भी अध्यक्ष बने हैं वो फाउंडर मेंबर थे। हमारी संस्था का बायला उस आधार पर जो 12 जो लोग आए, इसके अंदर ओरिजिनल जो मेंबर हैं मात्र 22 है। उसके अंदर 15 जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि 22 हो, लेकिन 12 मेंबर उसमें आने से वो चुनाव। मैं डॉक्टर शीला डांडगे, मैं पिताजी फाउंडर मेंबर थे। ये आप वहाँ पे क्या नाम फाउंडर मेंबर है मोहन कार्यालय सचिव है और ये मैडम है, आप परिचय दें, दे दिया। आप मेंबर है, आप बता। जो फाउंडर मेंबर हैं 15 लोग इसके खिलाफ है। ये अगर आप इसे पढ़ेंगे पूरा तो आपको 15 लोगों के नाम हैं जो इस लड़ाई के खिलाफ अपना स्थायी कहाँ के, इंदौर के, कहाँ के? इंदौर के हैं, एक समुदाय के हैं। छोटा संक्षिप्त मेन उसमें यह है जो इसलिए तो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अब जिला प्रशासन शिकायत करेंगे अब आपके, इसीलिए अब कल रात की बात है सर। एडिशनल कलेक्टर तो वहाँ के प्रशासक है ना, जन्मभूमि के प्रशासक है ना। जी हाँ, तो वो उन पे कब्जे का मतलब वो कैसे क्यों कब्जा करेंगे, वो तो प्रशासक है वहाँ के। मेरी बात आप चाह रहे हैं, आप ये बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैंने ये एडिशनल कहा कलेक्टर कि साहब वहाँ के उनका प्रशासक हैं। संरक्षण है जिला प्रशासन का। मैंने ये नहीं कहा कि वो हड़पाना चाह रहे हैं। वो हड़पाना चाह रहे हैं एसडीएम और एडिशनल कलेक्टर। हाई कोर्ट में जब मुकदमा है तो ताले तोड़ने की क्या जरूरत थी? आप वो मांगते चाबी, उनको चाबी दे देते। महू में जो डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक है, इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनकी अनदेखी करके 12 मेंबर जो एलिजिबल नहीं थे उनको संस्था में जोड़ के चुनाव कराने की प्रक्रिया कर संस्थान को हड़पने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा चल रहा है। उसके खिलाफ हम लोगों ने ये बुलाई गई है। इसके खिलाफ यहाँ के सदस्य जो लोग थे विभिन्न कोर्टों में गए, रजिस्ट्रार के यहाँ गए, डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ गए। उन्होंने ये 12 नावों को काट दिया कि ये गलत है, अवैध तरीके से बढ़ाए गए, इनको हटा दिया जाए। हटा भी दी गए। फिर भी जिला प्रशासन, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम इस चीज़ को बहुत मिलकर हवा दे रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल चुनाव था, किसी मेंबर को, अधिकांश मेंबरों को नहीं बुलाया गया, न इन्फॉर्मेशन दी। उसका जो चुनाव का जो बायलॉज की ये है कि बायलॉज के अनुसार 1/3 मेंबर कोरम होना चाहिए। तो कोरम की कमी में भी उन्होंने चुनाव कर लिया। और जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि इसके लिए हम सब लोग हाई कोर्ट में, हमारा केस लंबित है ऑलरेडी, तो छुट्टियां चल रही, इसकी उसका निराकरण होना है। चुनाव हुआ और उन्होंने चाबियां भी नहीं मांगी और जाके बलात् ताले तोड़ दिए अंबेडकर संस्थान की, जो इस बात को इंगित करता है कि उनकी मंशा अच्छी नहीं है। अंबेडकर संस्थान जो जन्म स्मारक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दलितों की भावना जुड़ी हुई है, अंबेडकरवादी करोड़ों की संख्या में है। उस ज़मीन को और उस स्मारक को ऐसे हड़पने का प्रयास जो चल रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ये प्रेस के माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसे राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हम चलाएंगे। ऐसे हम इस संस्थान को, इस स्मारक को हड़पने नहीं देंगे। ये हम लोगों की बात। सर, कल किसको अध्यक्ष मनोनीत किया प्रशासन की ओर से इस मामले में? जैसा आपने बताया कि कल चुनाव करवाना, नाम तो हमें पता नहीं है। आप बताएं सर, आप बताएं। हमें क्या पता ना, हमें ये पता है कि जो हम लोग हैं वो फाउंडर मेंबर हैं, हमें बुलाया नहीं गया इलेक्शन में। इलेक्शन हो रहा है तो जब जिला प्रशासन इलेक्शन करा रहा है तो जिला प्रशासन की नज़र में सब लोग हैं कि सबको बुलाएं। सर, सूचना इलेक्शन के पूर्व आपको किसी तरह की प्रशासन की ओर से या कोई की ओर से कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं। आपने उस समय चुनाव के पूर्व जब प्रचार प्रसार हुआ होगा तब आपने इसका कभी हमको जानकारी नहीं है।
आपने कहा कि कुछ अधिकारी मदद कर रहे हैं, जीत को कौन मैंने दो नाम ला दिया, एसडीएम एसडीएम और एडिशनल कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर। ये हम लोग आप लिख के दे रहे हैं, उसमें पूरी वो है भैया, कहाँ है वो? ला दे दिए सब लोग। दे दिए। ये सारी चीज़ हम लोगों ने उसमें क्यों लिखी सर, है। क्यों ऐसी भेदभावना, क्यों, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या आपको मकसद इतना है? बड़ा क्लियर कह दिया कि सुनियोजित ढंग से अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक को कब्जाने का षड्यंत्र है। नहीं, वो कह रहे हैं कि क्यों है ऐसा 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 क्यों है? कोशिश कर रहा है इसको कब्जा करने की। इतनी षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था को हड़प कर जो वो लाभ लेना चाह रहे हैं। कानूनी तौर पर अब क्या करेंगे आप? हाई कोर्ट में मुकदमा है ऑलरेडी। हाई कोर्ट ने वो भी दिया है कि हम हमारा निर्णय आए तब तक आप शांत रहें। जो कोर्ट निर्णय करेगा वो हम मानेंगे। हम लोग हाई कोर्ट की बात मानने को तैयार है। हाई कोर्ट का केस लंबित है। सर आप कब्जे की बात कर रहे हैं, बाकी आप नाम उजागर करें ना सर कि कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। आप उन 12 से ऐसा है, सारी चीज़ें आप जो पूछना चाह रहे हैं हमने बता दिया कि 12 लोग नए बढ़ाए गए जो एलिजिबल नहीं, उन्हें मेंबर बनाए गए। उनके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर है। ये जो 12 लोग हैं वो किन से जुड़े हुए हैं? कोई राजनीतिक पार्टी? अब ये तो हाई कोर्ट का सारी चीज़ आज ही का पूछ रहे हैं भैया मेरे भाई। कुछ तो मकसद इसको दे रहे हैं, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी हम नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हो सकता है कहीं कोई बात, आप कल की बात है, कल चुनाव हुआ है, हाई कोर्ट में मुकदमा लागू हुआ, 12 आदमी अवैध रूप से बढ़ाए गए। इतनी बड़ी बात करें कुछ सुनो। इस वार्ता के जरिए आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम लोग प्रेस के क्या माध्यम चाहते हैं? से ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक को ऐसे हम लोग हड़पने नहीं देंगे। और जो लोग इसके पीछे हैं, वो कोई हो, किसी पार्टी के हों, किसी संस्था के हों, कोई भी लोग हों, हम लोग इसको हाई कोर्ट ले गए हैं, वहाँ से इसका डिसीजन ले गए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर कोई बात होगी, और राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग ये आंदोलन करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की संस्थान को ऐसे हड़पने नहीं देंगे। आपका नाम और पद बता दीजिए। हम महेंद्र बौद्ध हैं, एक्स होम मिनिस्टर हैं, और इसमें हम फाउंडर मेंबर हैं। ये है। आ जाओ। ठीक।